हेलो एवरीवन, दिस इज शोमोग्रारी एंड यू आर वाचिंग ईपीसी इलेक्ट्रो फिजिक्स क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फिज़िक्स। और फिज़िक्स में हमारा पहला चैप्टर था मोशन। और मोशन में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बच्चे एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ या फिर एटी ग्राफ को ड्रॉ करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ग्राफिकल वाले उन्हें छोड़ देते हैं बच्चे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि उसको बहुत इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ को ड्रॉ, और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्सटी से वीटी में, उस पर बात करेंगे आज। तो देखते रहिए वीडियो को और अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में ही, क्योंकि पहले मैं बताऊंगा एक्सटी और वीटी ग्राफ होते क्या है और लास्ट में बताऊंगा उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में यानी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारा जो पहला ग्राफ है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ है। तो अगर हम पहला जो हमारा ग्राफ होगा एक्सटी ग्राफ का, वो होगा किसके लिए? स्टेशनरी बॉडी के लिए। स्टेशनरी व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमेशा हम किसको लेते हैं? टाइम को लेते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है ये वेरिंग होता है। जो वेरी करता रहता है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पर उसको लेते हैं जो कैसा होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस को ले लिया हमने यहाँ पर ये। तो डिस्टेंस यहाँ पर वेरिएबल हो, डिस्टेंस क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है टाइम पर। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस में साथ में इंक्रीज़ करेगी, और इंक्रीज़ नहीं करेगी तो रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में, इसकी यूनिट भी लिख दीजिए यहाँ पर। टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में, इसको भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम बोल रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो है कि वो मूव नहीं कर रहा है। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है तो इनिशियली वो ज़ीरो पर है। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम मूव नहीं कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, कि जो इसी एक्सिस पर बस लाई करे। ठीक, या फिर अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर किसी एक डिस्टेंस पर है, और जब हम इसके डिस्टेंस या फिर इसके मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने चले तो ये रेस्ट पर हो गया। यानी 4 मीटर चलने के बाद अब ये मूव नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं करेगा मतलब 1 सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे तो भी यहीं पर रहेगा, 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो भी यहीं पर है, 3 सेकंड के बाद भी देखेंगे तो भी यहीं पर है। इसका मतलब है जो ग्राफ कैसा आ रहा है, ये ग्राफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो जो एक्सटी ग्राफ होगा अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये और ये टाइम एक्सिस हो गया, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए एक्सटी ग्राफ होगा।
ठीक है, ये तो बहुत इजी था, ऐसा भी कर सकते हो या सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर कर सकते हो, मतलब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी बनाओगे, सिर्फ तुमने एक्स और वाई भी ड्रॉ कर दिया और एक्स एक्सिस को डार्क कर दिया, तो भी हम बोलेंगे कि एक्सटी ग्राफ होगा और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। ये तो पहला बहुत आसान सा था। सेकंड वाला क्या होता है? ठीक है, एक्सटी ग्राफ में ही सेकंड देखेंगे, सेकंड या जिसको हम बी बोल सकते हैं, इसको हम देखेंगे किसके लिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, और कैसा मोशन कर रहा है वो भी देखना है। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमने एक एक्स वाई यहाँ पर बना लिया। चलिए बना देते इसको भी। उसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड यहाँ पर दिखा दिया। सेम वैसे यहाँ पर भी कर देंगे, टाइम एक्सिस बना दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर भी वही काम करेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो कि मीटर में है यहाँ पर। चलिए सेम वही करते हैं यहाँ पर भी हम लोग, ये 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 3 मीटर, इसको 4 मीटर। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एक्सटी ग्राफ खींचना है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पर जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो समझ लेते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया। जैसे अगर हम एज्यूम करें कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन है, ठीक है, तो मतलब इस टाइम पर टाइम होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। फिर हमने कुछ ट्रैवल किया, ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 किलोमीटर ट्रैवल कर गए। ठीक, इसको ट्रैवल करने में हमें लगा 1 आवर। फिर आगे गए, 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 2 आवर हो चुके हैं। आगे गए, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 3 आवर हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, हमने क्या बोला? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इनके बीच का टाइम इंटरवल का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? हायर में से लोअर को माइनस करके 2 - 1। इनके बीच का टाइम इंटरवल कितने का है? 1 आवर का है। इनके बीच का टाइम इंटरवल कितने का? 1 आवर का है। ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है। चलो ठीक है, डिस्टेंस भी देखते हैं सेम है कि नहीं है। तो 10 किलोमीटर ये ट्रैवल किया है, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। इनके बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 10 किलोमीटर का। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम भी इक्वल हो रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है। क्लियर हुआ? इसे हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही यहाँ पर भी कर देते हैं कि अगर ये टाइम हमने सेकंड में लिया था और ये था मीटर, तो 1 सेकंड में अगर वो 1 मीटर ट्रैवल कर लिया, 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर लिया, 3 सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है, ऐसे करते हुए जा रहा है। तो ग्राफ जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ कैसा आता है? ये स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, यानी एक स्लोप बनता हुआ हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक चीज़ हमने पढ़ी थी अभी, स्पीड निकालने का फॉर्मूला। v इक्वल हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से देखिए कि जब हम लोग 0 से 1 आवर में जा रहे हैं, इनके बीच में कितने का टाइम है? 1 आवर का। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 10 का। स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। इनके बीच का इंटरवल कितने का? 10 का। टाइम इंटरवल 1 का। फिर से स्पीड कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। इनके बीच में सेम 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है
कि यहाँ पर ये जो स्पीड थी, स्पीड या वेलोसिटी, ये कैसी हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर आवर से चेंज ही नहीं हो रही है। तो क्या बोलेंगे कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो समझ जाना कि उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। और अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ज़ीरो। स्पीड और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, पर वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जब भी ऐसा ग्राफ मिलेगा तो इसका मतलब है इस टाइप के ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, तो ए जो है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, एक्सीलरेशन ज़ीरो है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये एक्स-टी ग्राफ हमें देता क्या है, क्या बताता है हमें, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि एक्स-टी ग्राफ हमें किसके बारे में बता रहा है। तो देखिए, अगर हम क्या करें, इसके ये जो कई सारे पॉइंट्स हमें मिले, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे। और स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी देगा। स्लोप निकालेंगे कैसे, ये देखिए सिंपल, किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, किसी भी दो को मिला दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, चाहे ए और बी, चाहे ए और सी। अगर हम ए और सी को मिला के देखते हैं, ये देखिए, इसको ऐसे कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी। तो एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ट्राइंगल ए डी सी में देखिए, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि अगर हम स्लोप को हमें निकालना, यानी हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा कि कितने एंगल को करेंगे स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। भाई स्लोप निकालने का मतलब क्या हुआ, एंगल ही तो निकालना हुआ, क्योंकि अगर ये एंगल बढ़ाते जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा, एंगल कम करते जाएंगे स्लोप कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बेस से इस एंगल को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो स्लोप बढ़ेगा, इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे तो स्लोप घटेगा। ठीक है, तो हम चलो यहाँ से निकालते हैं एंगल। ठीक, तो हम यहाँ से एंगल निकालेंगे tan थीटा। tan हमें क्या बताएगा, हाइट अपॉन बेस। हाइट हो गया CD, बेस हो गया AD। ठीक है, अब CD जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस बता रहा है, ये CD है डिस्टेंस y एक्सिस पर। पहले था 1, बाद में हो गया 3, तो 3 माइनस 1, 3 मीटर माइनस 1 मीटर अपॉन AD। पहले था 3 सेकेंड, बाद में था 1 सेकेंड, तो हो गया 3 माइनस 1 हो गया, तो ये कितना आ गया, 2, और ये भी कितना आ गया, 2, और कितना आ गया, 1 यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या था, मीटर और ये था सेकेंड। और ये मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। क्लियर, तो ये आपको मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो हमने स्लोप की हेल्प से इसको निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आप यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो तो सेम ट्रायंगल में अगर हम लोग क्या करें, एक दूसरा ट्रायंगल बना लें। यहाँ पर एक ट्रायंगल इसको ले लें, ए बी ई को ले लें या ए ई बी। इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, छोटा ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्लोप तो वही है, tan थीटा। tan थीटा निकालेंगे सेम वैसे ही, कैसे निकालेंगे, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना हो गया, बी ई, बेस कितना हो गया, ए ई, तो बी ई अपॉन ए ई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना था, 2, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 2 माइनस 1 अपॉन ए ई, 2 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 1, यानी 1/1, 1/1, तो ये कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। सेम आ गया ना फिर से भाई। तो किसी भी स्लोप को मिला करके किसी भी ट्रायंगल को बनाओगे, सबसे वैल्यू जो है वो सेम आएगी।
ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। स्पीड या वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इससे हमने वेलोसिटी और स्पीड भी कैलकुलेट कर ली जो कि कांस्टेंट थी। चलिए, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे कर लिया आपने। ठीक है, और ऐसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी कर सकते हो। बस नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो यही रहेगा, टाइम तो सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा कि बॉडी का मोशन कैसा हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म यानी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम तो जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही चलेगा, चेंज सिर्फ क्या हो जाएगी, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स-टी ग्राफ में एक्स है वो वेरी करने लगेगा टाइम के साथ। ठीक है, और इक्वली वेरी नहीं करेगा। तो इक्वली वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब इसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी कि हर इंटरवल के बाद चेंज होती जाएगी। ठीक है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, हर इंटरवल के बाद चेंज हो जाएगी। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि इसका स्लोप हम कैसे निकालते थे। इसका स्लोप हम क्या करते थे, सिंपल एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते थे कि इसको और इसको अगर मिला दे कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना देते थे ऐसा, ये। ठीक है, ऐसे निकाल लेते थे। पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हो उसको हमने कैसे निकाला था वहाँ पर। ठीक है, तो ये किसके लिए था, सी वाला जो हमारा था ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, एक्स-टी ग्राफ, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे बोल रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक्स-टी ग्राफ थे, ये वाला एक्स-टी ग्राफ था, ये भी एक्स-टी ग्राफ था और ये भी एक्स-टी ग्राफ था। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एक्स-टी ग्राफ को ना लेकर के अब हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। कौन सा, वी-टी ग्राफ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसी को बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा, पहला ऑब्जेक्ट किस में हो जाएगा, रेस्ट पर मान लेते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो जाएगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सिंपल हम लोग यहाँ से ऐसा खींच देंगे नीचे कि कोई वेलोसिटी नहीं है, ज़ीरो वेलोसिटी हो गई। ठीक है, रेस्ट में तो ऐसे ही बनेगा, रेस्ट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए, अगर हम रेस्ट में ना करके अब हम कैसा करना चाहें, इसी को अगर हम बोले कैसा हो जाए कि वेलोसिटी जो है वो कैसी हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ठीक है, तो चलो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम खींच देते हैं। तो अगर यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइम सेकंड में था, ये टाइम 1 हो गया, टाइम 2 हो गया, टाइम 3 हो गया। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी है जो किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, और ये था सेकंड में। यहाँ तो ये क्लियर है। चलिए, हमने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं इसकी बॉडी की वेलोसिटी जो कितनी है वो 2 मीटर पर सेकंड, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी वही रहेगी। ग्राफ कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जो वी-टी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ठीक है, रेस्ट में तो यहीं पर था, उठा ही नहीं था, तो रेस्ट की तो बात ही अलग है, उसे तो हम करेंगे ही नहीं करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा हो गया। अब आपने कांस्टेंट वेलोसिटी टर्म अभी कहाँ सुना था, यहाँ वाले ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में सुना था ना, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी। तो मतलब है इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, तो फिर दोनों यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर इसका है भाई कि ये एक्स-टी ग्राफ है और ये वी-टी ग्राफ है। तो एग्ज़ाम में अगर बोलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करो वी-टी ग्राफ में, तो ऐसे बनाओगे, यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करो एक्स-टी ग्राफ में, तो ऐसा बनाओगे। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन मत खींच देना। बच्चे सुनते हैं कि बस यूनिफॉर्म मोशन का आ गया, बहुत आसान है सर, इसको तो मैं तुरंत बना दूंगा, और फटाक से ऐसे खींच देते हैं। पूछते ही नहीं है कि ड्रॉ किस पे करना है, एक्स-टी पर करना है कि वी-टी पर करना है।
या फिर 80 पर करना है एक्सेलरेशन टाइम पर, ठीक है। अभी वो आगे बताऊंगा उसको। तो देखो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको xt ग्राफ गिवन है तो उसको vt में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए xt ग्राफ ऐसा होगा, इसको vt में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्लियर हो गया। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्लियर हो गया तो मान लो अगर वो 3 सेकंड तक की ही बात करता और हमसे बोलता भाई कि 3 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो एक्सीलरेशन बता दो वहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन कैसा है, 0 है। और हमको पता भी है कि वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सीलरेशन, यहाँ तो कोई स्लोप ही नहीं है तो ए कितना हो जाएगा, 0 पर 1 मिनट। डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हम इसके एरिया की बात करें, ये इसका एरिया, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का एरिया जो है वो हमें क्या बताता है, वो बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस बताएगा। कैसे, चलिए दिखाते हैं। ये शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, रेक्टेंगल का। इतना तो आपको पता ही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। वेरी गुड, 6 मीटर स्क्वायर आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ लेंथ भी किस, अब देखो पर यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर आ रही है, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पर दोनों साइड मीटर तो है नहीं है, तो मीटर स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये इसकी यूनिट क्या है, गलत है। यूनिट क्या होगी इसकी, चलिए आपको बताते हैं। 3 क्या था, टाइम था। टाइम का यूनिट क्या था, सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी, उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कैंसिल, क्या आ गया, मीटर। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, 6 मीटर। इतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, वीटी ग्राफ से जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी का था या फिर यूनिफॉर्म मोशन का था, उससे हमने एरिया निकाल के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। स्लोप निकालेंगे अगले में देखते हैं, क्योंकि स्लोप तो इसमें बनेगा नहीं। तो चलिए स्लोप भी बना के देखते हैं। अब हम इसका एक स्लोप बनाते हैं, थर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो थर्ड ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस बार हम जो ग्राफ ले रहे हैं उसमें एक स्लोप बना देते हैं। ये हमने एक स्लोप बना दिया, ठीक। सेम वैसे ये वीटी ग्राफ है, वी और टी हमने यहाँ पे बना दिया। ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है टाइम, ठीक है। चलिए अब स्लोप बन गया, इसका मतलब हमें वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर क्या बोले कि इसका जो स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन स्लोप आ रहा है, ये हमें क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर पर सेकंड था, ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर था 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड, ठीक है। चलिए यहाँ से स्लोप निकालते, सेम वही तरीका जो हमने बताया था आपको पहले कि अगर 2 को मिला देते, किसी भी 2 को हमने मिला दिया, ये मिला दिया तो बड़ा दिखे आपको, इसलिए हमने इसको मिलाया ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। स्लोप निकाल लेते हैं, थीटा, tan थीटा, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना हो गया, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 2/2 1। क्या बताया, एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो रहा है, वो यूनिफॉर्म हो रहा है। क्यों, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स
इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आ जाएगा, वो यूनिफॉर्म आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यों, इसमें क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी तो यहाँ पर यूनिफॉर्म है नहीं है। वेलोसिटी 1 मीटर थी, 2 मीटर थी, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, पर इनके वेलोसिटी का जो चेंज है, इनके बीच का डिफरेंस वो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है, किसके लिए, टाइम के लिए। तो उस टाइम पर मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर वेलोसिटी equal in equal interval of time then it is said to be uniform acceleration, ठीक है। ये देखिए कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे, इसका और इसका यूज़ करके भी निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, इसका और इसका यूज़ करके निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, कर्व शेप में आ गया, ऐसा आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्लियर हो गया, ओके। अब इसका स्लोप हमने आपको बता दिया कि स्लोप इसका क्या रहता है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक। अब अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दें, ठीक है, तो चलिए इसको हम अगर ट्रायंगल शेप बना देते हैं एक, ठीक है, ऐसा, तो ये इसका एरिया बता देगा ऐसा। तो इसका एरिया क्या, ट्रायंगल का एरिया है, तो एरिया जो बताएगा वो ट्रायंगल का वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए हाफ जो है ये तो कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है। बेस मतलब हो गया क्या, टाइम यानी सेकेंड, और हाइट मतलब हो गया वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, मीटर। मतलब क्या हो गया, वीटी ग्राफ का स्लोप नहीं, एरिया क्या देगा हमको, यहाँ पर डिस्टेंस बताएगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी, ठीक है। अभी तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ जो है वो किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक है। एक्शन कैसा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, वीटी ग्राफ है जहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और एक जो इसी में हम अगर खींचना चाहें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन और टाइम का खींच सकते हैं। तो एटी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो एटी ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पर, अगर ऐसा आ गया पैरेलल ये, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ये कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा तो इसके लिए आप ये ग्राफ मत खींचने बैठ जाइए कि एटी ग्राफ खींचने बैठ जाएं, ठीक है। वीटी ग्राफ ही ड्रॉ करोगे आप, ठीक। तो ये आपको शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेगा तो आप यहाँ पर आ जाओगे, कहाँ पर, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे अभी, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कैसा, ये ग्राफ कैसा वो हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया, या फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया, कौन सा, वीटी ग्राफ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ। ये क्लियर हो रहा है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ओके। कांस्टेंट वेलोसिटी भी यही सेम ग्राफ है, ठीक है, ओके। और अगर हम ये बोलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ खींचिए तो ये वाला ग्राफ खींच दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने बोला यहाँ पर एक ऐसा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर एटी ग्राफ अगर आ जाए किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कैसा ग्राफ है, ये एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए ध्यान से देखिए कि ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे हो रहा है।
अगर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करिए वीटी, तो हम सीधा सा ऐसी लाइन खींच देंगे, बन गया वीटी ग्राफ। ठीक है, अगर हमसे बोले एटी में बनाइए, तो अगर हम एटी में बनाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल देंगे इसी को, ये बन जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वीटी था, एटी में हो गया। अब अगर यहाँ पर जैसे हमने बोला कि अगर एक्सटी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, जिसे हमने बोला क्या, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये इसका वीटी ग्राफ हो गया, एक्सटी ग्राफ से ट्रांसफ़र हो गया वीटी ग्राफ में, जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा एटी ग्राफ के लिए। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये हो जाएगा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी वीटी ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ की चीज़ें आपको क्लियर हो गई, एरिया भी निकाल ही लेते हो अब आप। ठीक है, कि अगर एक्सटी ग्राफ गिवन है यहाँ पर, तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप अगर दिया रहेगा तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है, आपको ऑलरेडी पता ही है पहले से। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का अगर यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये जैसे यहाँ पर दे रखा हुआ था, यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सटी ग्राफ में स्लोप निकाल लिया, तो यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं आई हमने। अब अगर हमने वीटी ग्राफ दे रखा हुआ है, वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये भी आसान सा है। ठीक है, क्लियर नहीं। हाँ, अब अगर एटी ग्राफ का पूछ ले कि एटी ग्राफ के, ठीक है, ये एटी ग्राफ दे रखा हुआ है, अब अगर इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एटी ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या बताएगा वो देख लो। एरिया निकालोगे मतलब ये इंटू ये करोगे, ए मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम यानी सेकंड, सेकंड कैंसिल, क्या बचा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो इसका एरिया में क्या देगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो याद रखना एटी ग्राफ के एरिया में क्या देगा, स्पीड और वेलोसिटी देगा। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा, सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो थैंक यू, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।